हाय फ्रेंड्स, जय हिंद। आइए हम लोग देखते हैं बायोलॉजी को। देखते हैं बायोलॉजी में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो आपको एग्जाम के व्यू से है। ठीक है, देख रहे हैं आप लोगों को 12 का एग्जाम चल रहा था, इसमें बायोलॉजी का पेपर के लिए तो बहुत लोग सपोर्ट किया था कि बायोलॉजी का पेपर लाने के लिए। इसलिए देखिए हम कुछ अपने अनुमान से जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सवाल को लेकर आए हैं। ठीक है, आप लोग भी ध्यान दीजिए। देखिए ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो यहाँ तक जो भी यहाँ लिखा गया है आपको बताया गया है, तो इसमें आपको लगभग 30-40 क्वेश्चन मिलेंगे कि जिसमें आप ही लोगों को फायदेमंद के लिए सब है। ठीक है, तो आइए आप लोग एग्जाम सेंटर पर जब जाते हैं तो एग्जाम सेंटर पर सब थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा एक बार पहले जाने से पहले, तो हो सकता है कि आपका कुछ मददगार साबित हो जाए। ठीक है, मेरा तो पूरा जोर है कि आप लोगों का साथ हमेशा रहे। देखिए आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ दिया हुआ HIV का जांच। HIV आप अच्छी तरह से जानते होंगे, HIV जो है यौन संचारित रोग है। ठीक है, ये जो उम्मीद है कि हमको आपको सभी लोग कुछ लोगों को पता होगा, और यहाँ तक कि बीमारी से ही ज़्यादा क्वेश्चन इसमें लिया गया है, तो इसलिए बीमारी को थोड़ा सा बहुत एग्जाम में पूछा जाता है बीमारी से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए HIV जो है आपको पता होगा इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस होता है। तो जांच किसके द्वारा किया जाता है, तो ELISA टेस्ट होता है, ये आपका ELISA के द्वारा इसको जांचा जाता है। ठीक है, तो देखिए ये बहुत खतरनाक बीमारी, इसके कारण इस वायरस के कारण HIV वायरस के कारण बीमारी होता है X, जो बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसका अभी तक अपने भारत में कोई इलाज नहीं ढूंढा गया है, इसलिए इससे बचना बहुत जरूरी है। नहीं बचेंगे तो फिर दिक्कत है। आगे देखते हैं कि डेंगू किसके कारण होता है। तो डेंगू आप ये फेमस, एक तरह से देखा जाए तो फेमस बीमारी है, सब कोई इसको जानता है, और अच्छी तरह से आप भी जानते होंगे कि डेंगू जो बीमारी होता है मच्छर के काटने से होता है, और मच्छर में भी वो होता है मादा एनाफिलिस मच्छर। ठीक है, तो आप भी अच्छी तरह से जानते होंगे कि जो खून चूसने का काम होता है ना, वो ज़्यादातर मादा का ही होता है। तो वही बात है, इसमें का जो नर मच्छर होता है बेचारा वो क्या करते हैं, सीधा होता है, नहीं कुछ किसी को कुछ नहीं करता, लेकिन ये मादा एनाफिलिस जो होता है ना, थोड़ा ये डेंजर होती है, इसी का डेंगू होता है। उसके आगे देखिए इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा किसके कारण होता है, देखो इन्फ्लुएंजा का मतलब ये होता है कि कहीं कहीं त्वचा में क्या होता है कि खुजली उजली के कारण फूल हो जाता है, उसी को इन्फ्लुएंजा बोला जाता है। ये जो होता है मिक्सो वायरस के कारण होता है। फिर आगे हाथी पाँव रोग। हाथी पाँव रोग देखिए, ये आपको हाथी पाँव जिसका पैर मोटा हो जाता है, हाथी की तरह हो जाता है, इसी को हाथी पाँव बोला जाता है। ये किसके कारण होता है, तो ये होता है बुचेरिया वायरस होता है, जिसके कारण ये हाथी पाँव होता है। उसके आगे एंटीबायोटिक शब्द के प्रेरणता। तो देखिए एंटीबायोटिक शब्द के प्रेरणता किसको होता है, जेनर को बोला जाता है। एडवर्ड जेनर इनका पूरा नाम था, जेनर लिखा हुआ है, इनका नाम पूरा एडवर्ड जेनर था। इन्होंने ही क्या किया था, एंटीबायोटिक शब्द के प्रेरणता खोज किया था। यानी आप अच्छी तरह से जानते होंगे एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है। एंटीबायोटिक का मतलब कि आपके शरीर की रक्षा करने वाला है। एंटीबायोटिक आप लैपटॉप भी यूज करते होंगे तो उसमें एंटीवायरस यूज किया जाता है, डाला जाता है, तो वो क्या करता है, वो आपको सेफ्टी करता है। तो एंटीवायरस का मतलब यही है कि हमें बाहरी वायरस से बचाने का काम करता है। ठीक है, तो एंटीबायोटिक का करने का मतलब किसने खोज किया था, तो एडवर्ड जेनर ने। उसके बाद आइए टी लिम्फोसाइट उत्पन्न कहाँ से होता है। तो टी लिम्फोसाइट आपका अस्थि मज्जा में, आपको ये भी पता होगा कि जो ब्लड बैंक, ये क्या बोलते हैं, RBC भी इसी में बनता है। RBC यानी रेड ब्लड सेल। ठीक है, रेड ब्लड सेल अस्थि मज्जा में ही तैयार होता है, और ये जाकर कहाँ पे हो जाता है, तो आप बताए होंगे, आपको पहले बायोलॉजी के वीडियो में बताए भी होंगे कि RBC बनता है अस्थि मज्जा में, लेकिन जाकर समाप्त कहाँ हो जाता है, तो प्लीहा स्प्लीन में। ठीक है, इसका जीवन काल 120 दिन होता है, याद रखिएगा, कहीं हो सकता है कि आपको एग्जाम में पूछ सके। ठीक है, उसके बाद से देखिए RBC जो लाल होता है, लाल होने का वजह क्या है, तो हीमोग्लोबिन इसमें पाया जाता है, उसी के चलते वो लाल होता है। उसके बाद भी RBC में एक तत्व भी पाया जाता है, जिस तत्व का जो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है उस तत्व का नाम है आयरन, Fe, याद रखिएगा। ठीक है, उसके आगे आइए। फिर यहाँ देखिए सुजाक। सुजाक जिसको गोनोरिया बोला जाता है। तो देखिए कहीं कहीं आपको गोनोरिया लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पे सुजाक भी मिलेगा। तो सुजाक आपका हिंदी हो गया, ये अभी तो प्रचलित नाम है गोनोरिया। ठीक है, तो यहाँ पूछा कि सुजाक या गोनोरिया कैसा रोग है। तो सुजाक हो या गोनोरिया हो, दोनों में एक ही रोग है जो यौन संचारित रोग है, यानी यौन संबंधित रोग है, सेक्सुअल रोग है। ठीक है, इस बात ध्यान रखिएगा। उसके आगे देखिए हिस्टामिन संबंधित है। हिस्टामिन किससे संबंधित है, हिस्टामिन जो होता है एलर्जी होता है,
ये जब हम लोग कोई दवा ज़्यादा यूज कर लेते हैं तो हमारे शरीर में एलर्जी होने लगता है, तो हमारा शरीर उसको मैनेज नहीं कर पाता, तो उस हिस्टामिन के कारण क्या होता है, तो उसको बाहर करने की कोशिश करता है। आगे आइए, डेंगू बुखार किसके कारण होता है, तो देखिए यहाँ पर अभी बताऊंगे डेंगू किसके कारण होता है, तो ये मच्छर के काटने से होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर से। वही अब उसमें वायरस की बात है, तो किसके कारण होता है, तो वो वायरस होता है जिसको विषाणु बोलता है, ठीक है। उसके आगे आइए, मनुष्य में सबसे अधिक होने वाला कैंसर, तो देखिए कैंसर जो है आजकल के जमाने में बहुत ही डेंजर बीमारी है, यानी देखा जाए तो इसका कोई इलाज ही नहीं होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा बात ये होता है कि मैनेज कर लिया जाता है कि जिसको आप सुने भी होंगे कि कुछ लोगों को कैंसर हुआ रहता है तो उसका ब्लड चेंज करके 6 महीने 4 महीने तक रिप्लेस किया जाता है, फिर रिलैक्स वो आदमी जी लेता है 4-5 महीना, फिर जैसे गंदा होता है उसके बाद से फिर लेकर उसको चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो वही लोग कर सकते हैं जिनके पास पैसा है, जिनके पास नहीं है वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है बहुत डेंजर बीमारी है एक तरह से देखा जाए तो कैंसर। तो खासकर ज्यादा मनुष्य में सबसे ज्यादा अधिक कैंसर होने वाला जो है उस कैंसर का नाम है कार्सिनोमा, ठीक है। उसके बाद देखिए टीकाकरण एक व्यक्ति को रोग से बचाता है, क्योंकि वह देखिए टीकाकरण का मतलब होता है इंजेक्शन। आप समझे होंगे कि कोई भी बीमारी होता है, टाइफाइड हो गया चाहे कोई भी ले लीजिए बीमारी, तो इस बीमारी में यूज किया जाता है इंजेक्शन को, उसी इंजेक्शन को टीकाकरण बोला जाता है। जैसे आप कोरोना वायरस का टीका लिए भी होंगे, आपको पता होगा, तो उसमें वो आखिर वो टीकाकरण का मतलब क्या होता है, आखिर वो हम किस लिए बचाता है, वो क्या करता है, वो उत्पन्न करता है प्रतिरक्षी पदार्थ को, ठीक है। जो टीकाकरण होता है टीका, तो प्रतिरक्षी पदार्थ को उत्पन्न करता है। प्रतिरक्षी का मतलब एंटीबायोटिक हो गया, एंटीबायोटिक होता है जो हमारे शरीर को थोड़ा एक्स्ट्रा शक्ति देता है, जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता रखता है, उसी को बोला जाता है एंटीबायोटिक। उसके बाद आएगी एलएसडी नहीं, देखिए एलएसडी प्राप्त होता है किससे, तो कवक से इसको प्राप्त किया जाता है। विश्व एड्स दिवस, इसको आप लोग रख लीजिएगा, ठीक है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को, ये हो गया। उसके बाद से वो आपको और क्वेश्चन पूछता, पर्यावरण दिवस, ठीक है, पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस ही पूछता आपको, इसको भी आप याद रखिएगा, ये 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है, 5 जून को। तो ये जो फेमस क्वेश्चन है इसको। उसके बाद फिर आता है आपका परिवार नियोजन। परिवार नियोजन भारत में कब लागू किया गया था, परिवार नियोजन भारत में लगा था देखिए निकोटीन या तंबाकू को मुख्य, ये भी आप याद रखिए, तंबाकू का मुख्य क्या होता है, उसमें निकोटीन होता है। इसी निकोटीन के कारण क्या होता है, थोड़ा नशा होती है, ठीक है, उसी के चलते लोग खाते भी हैं उसको। देखिए टीबी किससे होता है, टीबी ये भी वायरस है, देखिए आपको माइक्रोबैक्टीरियम वायरस है जो बहुत ही डेंजर है एक तरह से देखा जाए तो। टीबी देखिए, टीबी का नाम कई गो है, टीबी को यक्ष्मा रोग भी बोला जाता है, यक्ष्मा, ठीक है, टीबी हो गया। उसके बाद इसको यक्ष्मा बोला जाता है, और इसको क्या बोलते हैं, क्षय रोग भी बोला जाता है, ठीक है, क्षय रोग, इसको याद रखिएगा। तो ये होता है माइक्रोबैक्टीरियम के कारण। अब आइए चेचक, तो देखिए चेचक किसके द्वारा होता है, तो इसको चेचक किसके कारण होता है, तो ठीक है। तो चेचक ये आपको पता होगा, चेचक 2 प्रकार का होता है, एक लोग कहते हैं उसको छोटी माता, एक बड़ी माता, आप देखे भी होंगे, आपको भी हुआ होगा बचपन में, आप तो जानने होंगे, ठीक है। तो देखिए चेचक वो होता है, एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है। तो बड़ा जो होता है थोड़ा डेंजर होता है, लेकिन देखिए छोटा हो या बड़ा हो, लोग उसमें क्या करते हैं कि जो परंपरा शुरू से मानते लोग चलते आ गए कि उसमें क्या होता है कि जो थोड़ा सा गरम जो मसाला होता है, तेल होता है, उसको कम इस्तेमाल किया जाता है जिससे। तो देखिए आप उसका इस्तेमाल कीजिए या ना कीजिए, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। जब ये बीमारी हो जाएगा चेचक, तो लगभग आपको 2 हफ्ते तक तो डिस्चार्ज बनाना ही पड़ेगा। इसलिए उसमें थोड़ा सा क्या होता है, छुआछूत का जो बात होती है, साफ सफाई रखना जरूरी होता है, क्योंकि वो साफ से गंदगी के कारण ही वो फैलता है, तो इसलिए उससे थोड़ा सा बचा कर रखना जरूरी है। देखिए तो वही चेचक किसके कारण होता है, तो विषाणु के कारण होता है। रेबीज का टीका लुई पास्चर, तो देखिए रेबीज आपको पता होगा कि रेबीज किसके कारण होता है, तो कुत्ता सियार जो भी बिल्ली जो काटता है उस सब जो दांत में मौजूद होता है रेबीज वायरस, जो हम लोग शरीर में प्रवेश कर जाता है, उसी को खत्म करने के लिए इन्होंने एक टीका बनाया था लुई पास्चर। तो शुरू में तो आपको पता होगा 14 इंजेक्शन मिलता था, फिर 9 को हुआ है, जैसे अभी फिलहाल 3 में काम चल जाता है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा।
उसके बाद है आपका कैंसर बीमारी का उपचार। कैंसर बीमारी का उपचार कैसे किया जा सकता है, कैंसर बीमारी से कैसे बचाव किया जा सकता है। तो पहला बात कि कैंसर का इलाज कोई है नहीं, वो क्या होता है थोड़ा सा कंट्रोल किया जाता है, उसको मैनेज कर लिया जाता है। कैंसर तो रहेगा नहीं, लेकिन उसको थोड़ा सा जो पैसा वाले व्यक्ति होते हैं वो कुछ कर लेते हैं, अपना समाधान कर लेते हैं। तो 3 तरह के 2 यहाँ पर बताया गया कि शल्य चिकित्सा एक होता है, एगो कीमोथेरेपी, एगो रेडियोथेरेपी होता है। 3 शल्य चिकित्सा होता है, कीमोथेरेपी होता है और एगो रेडियोथेरेपी होता है। इसमें रेडियोथेरेपी में आपको इसमें गामा किरण होता है, आपका गामा किरण पर प्रवेश कर रहा है तो उसको मारा जाता है, ठीक है। उसके आगे आएगा ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन होता है, तो ऑन्कोलॉजी जो आपका कैंसर का अध्ययन है। तो कैंसर से रिलेटेड देखिए इसमें 2-4 क्वेश्चन जरूर होगा, और कैंसर को आप भूलिएगा मत, क्योंकि कैंसर जरूर पूछेगा आपको एग्जाम में, ठीक है। चलिए आइए अब इसके आगे और भी क्वेश्चन देखते हैं, 20 को है और अभी आगे देख लेते हैं आगे। देखिए तो इसमें 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 21 नंबर आपका दिया हुआ ओजोन परत अच्छा है। तो ओजोन परत देखिए आप अच्छी तरह से जानते होंगे, इसको पृथ्वी का कवच बोला जाता है, ठीक है। ओजोन परत जो है पृथ्वी का कवच है। ये जो होता है समताप मंडल में पाया जाता है, जिसकी आपका इकाई उसका डॉप्सन में उसको मापा जाता है। आपको इसमें क्वेश्चन होगा भी, दिखा देते हैं आपको। तो देखिए ओजोन परत का क्षय जो होता है CFC के कारण होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन उसको बोला जाता है। बहुत ही खतरनाक किरण होती है जो सूर्य से निकलती है, ठीक है। ओजोन का सूत्र आपको O3 होता है, ठीक है। ये O3 आपका ओजोन का सूत्र होता है। CFC का फुल फॉर्म क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। यानी इसको बोला जाता है कि आपको पराबैंगनी किरण, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज होता है। भाई तो देखिए अम्लीय वर्षा का कारण क्या होता है। अम्लीय वर्षा आपको पता होगा कि आप हर एक साल क्या करते हैं, अपने घर का पेंटिंग करते हैं, बाहर से अंदर भी करते हैं। तो आप देखे होंगे कि अंदर का जो पेंट होता है, अंदर का जो कलर होता है ज़्यादा नहीं उड़ता है, वो आपके जैसे रंगे हुए वैसा ही दिखाई देता है, लेकिन बाहर का डिस्कलर हो जाता है। कारण ये है कि धूप तो पड़ता ही है। लोग कहते हैं कि धूप के कारण हो जाता है, नहीं, वो धूप के कारण नहीं, बल्कि ये अम्लीय वर्षा के कारण होता है। कि अम्लीय वर्षा उसके साथ आता है सल्फर डाइऑक्साइड और ये नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, ये दोनों साथ वर्षा होता है। और वो क्या होता है जब उसमें पड़ता है तो क्षय कर देता है, साथ में धूप लगता है, उड़ा देता है, ठीक है। इसी के कारण क्या होता है, अम्लीय वर्षा के कारण ही आज आप लोग देखे होंगे ताजमहल का भी रंग थोड़ा धूसर पड़ रहा है, और हमको उम्मीद है कि आने वाले समय में बहुत ही धूसर हो जाएगा। तो आने वाले समय की बात है, ठीक है। अब ये नहीं दिखाता ओजोन परत उपस्थित होता है। ओजोन परत उपस्थित कहाँ होता है, तो आपको पहले ही बता दिया कि ओजोन परत जो होता है समताप मंडल में होता है। इसका इंग्लिश होता है देखिए स्ट्रेटोस्फीयर बोला जाता है। ज्यादातर आपको क्वेश्चन यही पूछता है, नहीं देता, ये वाला पूछता है स्ट्रेटोस्फीयर, इंग्लिश में पूछता है, ठीक है। आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके आगे डॉप्सन किसका इकाई है, आपको उसी में बताया कि डॉप्सन इकाई जो है ओजोन परत की मोटाई कितना मोटा है, ये मापा जाता है डॉप्सन की इकाई से। ग्रीन हाउस यानी इसको हरित गृह गैस भी बोला जाता है। ग्रीन हाउस में सबसे ज्यादा मुख्य घटक आपका कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, CO2, उसके बाद CH4 भी होता है, CLC भी होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके आगे आइए आपको दिखाते हैं ये बायोगैस। तो बायोगैस या गोबर गैस इसको बोला जाता है, ठीक है। तो बायोगैस को मुख्य घटक जो होता है मीथेन होता है, उसमें मीथेन निकलता है। लोग इसको पहले इस्तेमाल करते थे, वो कंपोस्ट खाद बना के गड्ढा मार देते थे और गोबर गाय का गोबर और कचरा सब इकट्ठा कर देते थे और उसको ढक देते थे। ढक देने से क्या होता था, तो उसमें कुछ दिन के बाद जब उसड़ता था तो उसमें उष्मा निकलती थी, उस उष्मा का यही CH4 निकलता था, जो ज़्यादा इससे लोग बल्ब भी जलाते थे, यहाँ तक खाना भी बनाते थे, जिसको गोबर गैस भी बोला जाता है, ठीक है। अब आइए आ जाए 27 नंबर देखिए SO2 प्रदूषण से प्रभावित होता है। SO2 आपको यहाँ भी बताया गया है कि अम्लीय वर्षा के कारण SO2 होता है। SO2 प्रदूषण से प्रभावित होता है। आपका क्लोरोप्लास्ट, पेड़ पौधों में जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपका हरित लवण यानी क्लोरोफिल पाया जाता है, वो होता है। ओजोन परत, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए ओजोन दिवस आपको 5 सितंबर को मनाया जाता है। यहाँ ये आपको यह भी पता होगा कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। तो दूसरा बात है, हम यहाँ ओजोन दिवस की बात बता रहे हैं 5 सितंबर, ठीक है। भारत में मेथेन का प्रमुख स्रोत क्या है, भारत में मेथेन प्राप्त यानी CH4 प्राप्त करना है तो किससे मिलेगा, तो धान की खेत के द्वारा मेथेन मिलता है। उसके आगे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान देखिए, ये सब VVI क्वेश्चन है, आपको यहाँ जो भी मिलेगा ना, हम यहाँ जो लगा दिए हैं, आपको क्वेश्चन ला दिए हैं, तो हमको उम्मीद है कि कुछ 50% तो आपको जरूर चांस है कि 50% इसमें से आएगा, ठीक है। तो देखिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, जो बाघों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है।
उससे आगे विश्व में कुल कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट है। तो हॉट स्पॉट का मतलब कि आपको हम बता दें कि हॉट स्पॉट उसी को बोला जाता है जहाँ पे जाने के कगार की बात होती है, कि जो जीव जो खतरे में है, खतरे के कगार पे है, यानी वो अब विलुप्त होने वाले हैं, इसीलिए उन लोगों को हॉट स्पॉट बोला जाता है। हॉट स्पॉट पूरा भारत विश्व में कौन है 34 को है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान अपने पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश। ये देखिए चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन क्या बात बता दें कि चिपको आंदोलन 1972 में शुरू हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा ने शुरू किया था। शुरू करने का वजह, मेन वजह क्या था कि पेड़ पौधों को बचाना चाहते थे, ठीक है। पेड़ पौधों के उस समय क्या होता है कि धीरे धीरे औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी। औद्योगिक क्रांति शुरू होने का नतीजा क्या होता है कि जंगलों को काटकर रेलवे पटरी बिछाना था, जिसके कारण क्या होता था जंगलों को काटना जरूरी था। इसलिए उसमें लोगों ने कहा कि आदिवासी लोग थे, वो लोग आकर रोकने के बाद बोले कि नहीं, हम लोगों को पेड़ काटने से पहले आप हम ही लोग को काटिए, उसके बाद से पेड़ को काटिए, ठीक है। तो उसमें वो थे, उनका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा याद रखिएगा, पूछ सकता है आपको। तो सुंदरलाल बहुगुणा उनका नाम था। ये देखिए यूके, यूके मतलब होता है उत्तराखंड, उत्तराखंड आप इसको याद रखिएगा। चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? उत्तराखंड से। विश्व जैव विविधता दिवस 29 दिसंबर को। पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो पृथ्वी सम्मेलन आपको याद रखना जरूरी है। वो ये आपको आने से पहले 2000 भी आप याद रखिएगा, 2008 में भी होता, इसको पृथ्वी सम्मेलन आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके आगे बैक्टीरिया का खोज लीवनहॉट, यह भी आपको इंपोर्टेंट है। बैक्टीरिया का खोज जो किसने किया था? लीवनहॉट ने किया था। पेनिसिलिन प्रतिजैविक उत्पन्न करता है, क्या करता है? पेनिसिलिन प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक क्या उत्पन्न करता है? तो प्रीनोटक होता है, जिसका खोज पेनिसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ये क्या होता है? पेनिसिलिन जो है एंटीबायोटिक है, ये बीमारी को, उसके जीवाणु को फैलने नहीं देता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके आगे देखिए दूध से दही बनाने वाले जीवाणु, दूध से दही बनाने वाले जीवाणु लैक्टोबैसिलस, याद रखिएगा। उसके आगे अफीम या हीरोइन, अफीम हो गया या हीरोइन हो गया, किससे प्राप्त होता है? तो पेपावर का पेड़ होता है, उसी से तैयार किया जाता है। उसके आगे आता है मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सबसे ज्यादा भागीदारी किसकी होती है? न यूरिया की होती है, न डाई की होती है, न पोटास की होती है। जो होती है भागीदारी वो आपके जैविक खाद की होती है, जिसको गोबर बोला जाता है, ठीक है। गाय का जो मल होता है उसी को बोला जाता है, गाय हो या भैंस हो, जानवर को जो मल होता है उसी के द्वारा जैविक खाद बनता है। और ये जो होता है हमारे खेतों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इसलिए आप देख रहे होंगे कि दिन प्रतिदिन क्या होता है, खाद की डिमांड बढ़ते जा रही है। पहले हम जिस खेत में 1 किलो के हिसाब से डालते थे खाद, आज वहाँ पे 4-4 किलो डालना पड़ रहा है। नतीजा क्या है कि धीरे धीरे जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति है, वो उर्वरक शक्ति धीरे धीरे घट रहा है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा भागीदारी देना जरूरी चाहिए कि जैविक खाद को बढ़ावा दिया जाए, और जिसके कारण क्या होगा खेत उपजाऊ बन जाए। तो हमें पूरा के पूरा विश्वास हो रहा होगा कि आप इसको अच्छे तरह से जान लिए होंगे। और ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, सब जितना